ये 8वीं जमात है। मज़मून उर्दू है। मौजू आज का जो है हमारा ये है मुहावरा, कि मुहावरे क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मुहावरे की तारीफ क्या कहती है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जो अहले ज़बान की बोल चाल के मुताबिक मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ हो, रोज़मर्रा कहलाता है। मसलन पहल करना, ख्वाब देखना, ठान लेना, हाला वगैरह। तो हमारी जो रोज़मर्रा की बातचीत होती है, हर दिन की जो हमारी बातचीत होती है आपस में, उसमें हम कई तरह का अंदाज अपनाते हैं। एक होता है रोज़मर्रा की लुग़त, जिसे हम आम अंदाज में अंदाज़ बयां कहते हैं, और दूसरा होते हैं मुहावरे हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुहावरे वो अंदाज़ बयां है जिसमें मरकब अल्फाज अपनी असली माने के बजाय एक मखसूस मतलब की अदायगी के लिए इस्तेमाल हों। दूसरा हम मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। तो मुहावरे भी वो अंदाज़ बयान है, यानी हमारी जो आम बातचीत होती है, सादे लफ्ज़ों में जो बातचीत होती है, जिनके हकीकी माने भी वही होते हैं, उसे हम रोज़मर्रा कहते हैं, रोज़मर्रा की बातचीत। तो दूसरा एक और जो है हमारा वो अंदाज़ बयां जिसमें हम मुरक्कब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके असली माने जो हैं वो उसमें इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। असली माने के लिए यानी हकीकी माने के लिए हम उसे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम गैर हकीकी माने के लिए उससे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हरफ आना, और अगर हम इसका हकीकी माना देखेंगे तो इसका मतलब है हरूफ शनासी। लेकिन बतौर मुहावरा जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, इसका माना बदल जाएगा। तो ये गैर हकीकी बन जाएगा, यानी इसका मतलब है बेइज्जत होना। हरफ आने का जो मुहावरतन जो माना निकलता है वो है बेइज्जत होना। और एक और मुहावरा मैंने लिखा है पानी सर से गुजरना। अगर हम इसका हकीकी माने में देखेंगे, हम अपनी सादा रोज़मर्रा की बातचीत में देखेंगे, तो इसका मतलब है यानी सर के ऊपर से पानी गुजर जाना। लेकिन जब हम मुहावरतन इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होता है बर्दाश्त से बाहर होना। जैसे पहले वाला है बेटे की बदज़बानी पर बाप की इज्जत पर हर्फ आया, यानी किसी बेटे ने किसी दूसरे के साथ बदज़बानी की, और उसके बाद जब उसने उस बात को खोला तो उसकी उस बदज़बानी की वजह से बाप की इज़्ज़त पर हरफ आया, यानी उसकी इज़्ज़त में फ़र्क आ गया, उसकी बेइज्जती होगी। उसके बाद एक और है पानी सर से गुजरना, इसका मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाना। अब हमने इसको लिखा है, अब नहीं हो सकता, पानी सर से गुजर गया है, यानी कोई मामला चल रहा है जिसका हल अब नहीं निकल सकता, क्योंकि वो मामला जो है वो सर से बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, एक दो या दो अल्फाज का मजमूआ, इसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे में ज़्यादातर, हालांकि एक अल्फाज वाला भी मुहावरा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हला, हला भी एक मुहावरा है। जैसे अगर कोई आदमी किसी सियासी पार्टी से या इस दुनिया से चला जाता है, तो हम अक्सर कहते हैं कि यार वो तो गया है ना, अब वो हला कौन भरेगा, यानी उसकी जगह कौन लेगा। तो जो अहले ज़बान लोग हैं, इनको देखना कि अहले ज़बान कौन लोग होते हैं। इनकी बोलचाल के मुताबिक मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। यानी अहले ज़बान लोग वो लोग होते हैं जो किसी भी ज़बान के जो मोतबर लोग होते हैं, और उन मोतबर लोगों में अजीम शुरा का नाम शामिल होता है, यानी अजीम शुरा जिनके कलाम में सलासत और रवानी पाए जाए। तो इसीलिए इनको अहले ज़बान कहा गया है, यानी ज़बान के जानने वाले, हाँ वो किसी जगह के भी हों, उनका ताल्लुक किसी भी दिवस्तान से हो, तो वो अहले ज़बान होते हैं। इसमें अहले ज़बान की बोल चाल को, यानी जो अहले ज़बान बोल गए हैं, जो मुहावरे वो बता गए हैं, जिस अंदाज बयां को वो दिखा गए हैं, वही हमने इस्तेमाल करना है इनमें। और दिवस्तान किसे कहते हैं? दिवस्तान का मतलब होता है एक ऐसा ग्रोह जो किसी खास अकीदे, नज़रिए, ख्याल या मसलक का बानी पैरोर हो, दिवस्तान कहलाता है। अंग्रेजी में इसे स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। और इसमें होता क्या है, यानी ये जो लोग होते हैं किसी एक इदारे से जुड़े हुए होते हैं, तो इदारे में जुड़ने का मतलब ये है कि आप अपने नज़रिए पेश करते हो, आप अपने ख्यालात का इजहार करते हो, आप अपने मसलक का
बानी बनते हो, किसी चीज को आप जन्म देते हो, और इन चीजों में जिस चीज को, जैसे जिसकी जो जो भी, अगर एक शायर है उसकी अपनी शायरी है, तो उसका पहली चीज है उसमें उसका रोज़ बयां भी होगा, और उसमें उसकी ख्याल बंदी भी होती है, और उसके अंदर उसमें परवाज़ तहयल भी होता है, जिद्दत बयानी भी होती है, कुदरत का इजहार भी होता है, जोश व खरोश भी होता है। यानी ये सब चीज़ें जो हैं ये उसी शख्स में पाई जाती हैं जो अहले ज़बान हो, वो अहले ज़बान का ताल्लुक एक दिबस्तान से होता है। तो मुहावरा जो है, जिसके माने है बातचीत, गुफ्तगू, बहस व मुबासा। यहाँ एक और चीज़ है, रोज़मर्रा और मुहावरे में क्या फ़र्क है। हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिन अल्फाजों में हम बातचीत करते हैं, वो तो हकीकी होते हैं। तो जो मुहावरा है उसका अंदाज़ बयान जो है वो अलग होता है। उसके अंदाज़ बयान जिसमें मरकब अल्फाज अपने असली माने के बजाय एक मखसूस मतलब की अदायगी के लिए इस्तेमाल हो। मसलन हरफ आना, बेइज्जत होना, बेटे की बदज़बानी पर बाप की इज्जत पर हरफ आ गया, तो ये मुहावरा कहलाता है। तो अब हम अगले जो क्लास होगी उसमें कुछ मुहावरे हम उनका माना भी लिखेंगे और उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।